हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द द्रोणास। मैं सुशील देवान, आप लोग का जनरल स्टडीज़ का टीचर। आज आया हूँ एक स्पेशल वीडियो लेके। आज के इस स्पेशल वीडियो में जो है हम मेनली एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और खैर ये टॉपिक तो क्या, इसमें बेसिकली हम कुछ कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम मेनली जानेंगे। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली हम जो है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम क्या है हम जानते हैं। हमारे देश में टोटल जो आय है, टोटल जो इनकम है, इन जनरल उसको जो है नेशनल इनकम कहा जाता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा और जनरल डेफिनेशन है नेशनल इनकम का। लेकिन इसी नेशनल इनकम के अंडर में जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी कभार जो है एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर डब्ल्यूबीसीएस का हो, उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपने कभी सुना ही होगा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, शुरुआती में सुनने पे तो शायद काफ़ी डरावना लग सकता है, लेकिन ये यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से सुने, तो आपका जो है जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा। और मीनवाइल नेक्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट आप खुद ब खुद, चाहे जैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए, जितना भी घुमा फिरा क्यों ना पूछ ले, आप उसे ऑब्वियसली कवर कर सकते हैं, आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, ठीक है, जिसे कहा जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे जो ये शब्द आप देख रहे हैं नेट, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में जो है नेट को जो है हमेशा डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस को एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, डिफरेंस को इकोनॉमिक्स में जो है नेट कहा जाता है। एक और चीज है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस। इकोनॉमिक टर्म में जो टोटल है, टोटल को हमेशा ग्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहां पे नेट शब्द है जो मैंने यहां पे कर दिया, या इसका मतलब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये किसी चीज का डिफरेंस जरूर है ना, ये इसका मतलब किसी चीज का डिफरेंस है। तो ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स सरकार लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसका डिफरेंस है NIT। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी वो पैसा है जो सरकार जो है कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखाना को देती है ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसे बूस्ट अप कर सके, उन्हें जो है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो सरकार जो है टैक्स ले रही है उनसे, ठीक है, और साथ ही साथ सरकार जो है उन्हें थोड़े से पैसे भी दे रही है। तो उनका जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है NIT। अगर सरकार जो है 100 रुपए टैक्स ले रही है और उसके बदले में 10 रुपए जो है एज अ सब्सिडी उनको दे रही है, तो हमारा NIT कितना हो जाता है? 90। ठीक है, ये हो जाता है हमारा NIT। इसे कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स से शुरुआत क्यों किया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है GDP एट MP। ठीक है, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है MP, जिसे हम शॉर्ट कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी वस्तुओं को उन दामों में जब मार्केट में बेचा जाता है। सपोज अगर मैं 10 रुपए का अगर कोई साबुन खरीदता हूं, तो ये जो 10 रुपए है, ये 10 रुपए हो जाता है मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट से मैंने जो है 10 रुपए में इसे खरीदा है। ठीक है, इसे कहा जाता है मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब यहां पे देखिए लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, स्टेट और रीजन, एंड इट विल बी सोल्ड at that value in the market price।
क्या कह रहा है कि हमारे देश में, सपोज मैं इंडिया का ही एग्जांपल लेता हूं, हमारे देश में, ठीक है, टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स, गुड्स पैदा किए गए, बनाए गए, टोटल जितने भी सर्विसेज दिए गए, ठीक है, उन टोटल का जो वैल्यू है, उन टोटल का जो वैल्यू है जिस जो मार्केट में बेचा जा रहा है, उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन शॉर्ट अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक देश है, सपोज एक देश है, उस देश में एक ही कंपनी है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी है, इस कंपनी ने 10,000 जो है साबुन बनाए, 10,000 साबुन बनाए और हर एक साबुन की कीमत जो है 10 रुपए में बेचा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,00,000, ठीक है, 1,00,000, 10 मैंने शायद ज्यादा दे दिया, 1,00,000 हो गया, ठीक है। तो ये जो 1,00,000 है, ये 1,00,000 तो फिर क्या हो जा रहा है? ये 1,00,000 जो है मेरे यहाँ का जीडीपी एट एमपी हो जा रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 साबुन को 10 रुपए में बेचा है, इसका मतलब एक एक साबुन को मैंने 10 रुपए में बेचा है, इसका मतलब 10,000 साबुन को जो है मैंने 1,00,000 रुपए में बाजार में, मार्केट में बेचा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फाइन, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट ऐसा ही सेम एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एफसी। देखिए यहां पे भी जीडीपी है, यहां पे भी जीडीपी है, फर्क कहां पे आ जाता है? यहां पे एमपी था, यहां पे एफसी है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ऑल द फाइनल गुड्स विद इन अ कंट्री। किसी भी वस्तु को हम मुफ्त में तो बना नहीं सकते, अगर हमें कोई वस्तु बनाना है तो उसके पीछे भी तो हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर हम एक लैपटॉप खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है लैपटॉप तो मुफ्त में बना नहीं, लैपटॉप के जो कीपैड्स है इनको बनाने में खर्च हुआ होगा, स्क्रीन बनाने में खर्च होते हैं, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इन सब चीज़ों को तो असेंबल करना पड़ता है ना। तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए भी तो कंपनी को क्या है, पैसा देना पड़ता है, खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर एक लैपटॉप को, एक कंप्लीट लैपटॉप को बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, ठीक है, तो एक लैपटॉप को बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया, ठीक है। अगर सोच लीजिए मेरे कंपनी जो है वो हर साल 10,000 लैपटॉप्स बनाती है, तो इसका मतलब अगर मैं कह लूँ कि मुझे एक लैपटॉप बनाने में कम से कम 15,000 का खर्चा आ रहा है और साल में मैंने जो है 10,000 लैपटॉप्स बनाए, तो जाहिर सी बात है आप 10,000 को 15,000 से इंटू कर दीजिए, जो वैल्यू होगा वही है मेरा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नाउ नीचे देख लीजिए क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ देर पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया है और नीचे भी देख लीजिए। हमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यही चीज जो मैंने कुछ देर पहले, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने दिखाया था, एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देख लीजिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला है। अगर हम जीडीपी एमपी, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हर स्टूडेंट्स कभी ना कभी स्कूल लेवल में पढ़े ही होंगे। सोच लीजिए अब मुझे तो ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, कैसे एनआईटी निकालना है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जीडीपी एफसी निकालना है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी जो यहाँ, जीडीपी एफसी जो यहाँ पे माइनस में है, मैं इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा ये पॉजिटिव में आ गया, जीडीपी एफसी, ठीक है, इक्वल टू यहीं पे रखा, जीडीपी एमपी तो यहीं पे है,
ये जो NIT था ये तो पॉजिटिव में था, इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या होगा, नेगेटिव में आ गया। तो देख लीजिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है किस तरीके से मैंने GDP-FC जो है मैंने निकालना है। तो GDP-FC का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, GDP-MP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT। फिर दोबारा से एक और चीज हम देख लेते हैं कि मुझे GDP-MP निकालना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मुझे सिर्फ यही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधे तौर पे ये जो GDP-FC है इसको इक्वल टू के इस तरफ लेके चले जाइए। GDP, ठीक है, ये जो है ये NIT के इस तरफ चला गया, ये माइनस में था GDP-FC, इक्वल टू के उस तरफ ये प्लस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो किस तरीके से देख लीजिए कि हमने एक ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के जो है तीनों चीजों को निकालना सीख लिया है, ठीक है। NIT अगर निकालना है, NIT का एक कॉमन जनरल फॉर्मूला जो यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे NIT निकालना है तो मुझे GDP-MP को, मतलब GDP-MP में से GDP-FC को माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर GDP-FC निकालना है तो GDP-MP से माइनस NIT को करना पड़ेगा। और अगर मुझे GDP-MP निकालना है मार्केट प्राइस, तो मुझे GDP-FC के साथ NIT को प्लस कर देना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ हमने जो है सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से हम GDP-MP से हम GDP-FC तक जा सकते हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा, क्योंकि देख लीजिए GDP सभी तो सेम है, फर्क सिर्फ MP और FC में आ रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग जो है उनको ये समझने में फिर से प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, बिफोर कि मैं दूसरे GDP के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूं, एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक टर्म आता है जिसे कहा जाता है NFIA, ओके, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसे कभी कभार नेट फॉरेन इनकम भी इन शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। कभी कभार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नेट फॉरेन इनकम भी इसे कहा जाता है। ये यहां पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पे इसका मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी देके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इनका, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। ये है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज को भी हम अब्रॉड कहते हैं, अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। ओके, देखिए नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, मैंने पहले ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स में डिफरेंस को जो है नेट कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे नेट है तो जाहिर सी बात है जो NFI है ये किसी चीज का डिफरेंस तो होगा ही। तो वो डिफरेंस किस चीज का है, वो डिफरेंस है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के देशों से जो इनकम, जो पैसा हमारे भारत देश में आ रहा है, माइनस इनकम टू अब्रॉड। इसके अलावा भारत देश से जो पैसा बाहर के देशों को दिया जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा जिसका टर्म था GDP एट MP, ओके, GDP एट MP। अगर आप गौर से देखिए तो जो नेक्स्ट टर्म है इसमें MP यहां पे भी है, यहां पे भी MP है, ये G है, ये भी G है, ये P है, ये भी P है। डिफरेंस कहां पे आ गया, डिफरेंस आ गया आपका यहां पे D है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पे आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, N से नेशनल, ठीक है, बीच वाला जो N है ये होता है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है।
टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स। बहुत ही सीधे और सरल भाषा में कहा गया है। देखिए, मैंने कुछ देर पहले बता दिया था, जीडीपी का मतलब है, सपोज हमारे भारत देश में टोटल जितने भी वस्तुएं, जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो वैल्यू है उसे कहा जाता है जीडीपी। सही बात है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि भारत में ही सिर्फ इंडियन तो है नहीं। जो इंडियन है, जो भारतवासी है, वो तो सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं है। इंडियंस जो है वो कनाडा में है, यूएसए में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो दूसरे देशों में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो इंडियंस बाहर के देशों में है वो भी वहां पे कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे, वो भी तो कोई ना कोई इनकम जनरेट कर ही रहे होंगे। जो पैसा उनको मिलता है वो पैसा भी तो जरूर, जाहिर सी बात है, वो अपने देश यानी हमारे देश में भेजते होंगे, अपने माता पिता को, घर वालों को। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो सोच लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये हो गया आपका यूएसए। ठीक है, काफी सारे इंडियंस जो है वो यहाँ पे जो है काम करते हैं, काफी सारे इंडियंस है जो यहाँ पे काम करते हैं इस देश में, यूएसए में। ठीक है, तो इंडिया में तो प्रोडक्शन हुआ ही, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंडिया में तो हुआ ही, साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे इंडियंस जिन्होंने यूएसए में भी अपने सर्विस प्रोडक्शन किए। ठीक है, अब जो है यूएसए में रहने वाले जो इंडियंस है, ये पैसा जो है ये किन को भेजेंगे? सपोज ये पैसा जो है, जो इंडियंस है यूएसए में रहने वाले, वो इंडिया में अपने घर वालों को भेज रहे हैं। तो बाहर के देशों से जो है पैसा क्या हो रहा है? इंडिया में आ रहा है। ठीक है, इंडिया में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि यूएसए जो है ये बाहर का एक देश है, तो इनकम क्या हो रहा है? वो यहाँ पे ही तो आएगा, इंडिया में ही तो आएगा। ठीक है, बाहर के देशों से इनकम आ रहा है। अब बात आ गया कि पैसा तो चलो यहाँ पे आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम जो है इंडिया में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें पैसे जो है बाहर के देशों में बेचना पड़ता है, बाहर के देशों में भेजना पड़ता है। ठीक है, तो सोच लो कि बाहर के किसी देश में जो पैसा भेजा जा रहा है वो हो जाएगा इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि हम बाहर के देशों को पैसा भेज रहे हैं। ये आमतौर पे जो है हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग में देख सकते हैं। सोच लीजिए भारत ने जो है कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूएसए को बेचा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचा, उसके बदले में यूएसए क्या करे? भारत को पैसा दे रहा है। ठीक है, पैसा आ गया। अब इंडिया जो है, सोच लीजिए फ्रांस से जो है राफेल खरीद रहे, और भी राफेल खरीद रहे। तो राफेल खरीदने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है पैसा उन्हें भी तो दे रहा है। तो जितने पैसे इंडिया के पास दूसरे देशों से आए और जितना पैसा इंडिया ने दूसरे देशों को दिया, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एक लंबा चौड़ा, काफी लंबा चौड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नेट फॉरेन इनकम का वो फॉर्मूला दिया हुआ ही है, पेमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज। पेमेंट या इनकम बोल लीजिए, सेम है। पेमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज का मतलब ही तो हो गया ना कि फॉरेन कंट्रीज से जो है इंडिया को इनकम हो रहा है, एंड पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज, और इसका मतलब क्या है? जो पैसा इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज को पे कर रहा है, नेट फॉरेन इनकम हो गया। अब देख लीजिए नेक्स्ट एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर मुझे जीएनपी निकालना है, ठीक है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम करना पड़ेगा। ओके, मुझे जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम करना पड़ेगा, तब जाके जो है मेरा जीएनपी एट एमपी निकलेगा। तो इसका मतलब मैं इसका ठीक उल्टा भी सोच सकता हूं। सोच लीजिए मुझे सिर्फ जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, तो मैं अब कैसे निकालूंगा? मेरे पास जीएनपी तो ऑलरेडी ही है, जीएनपी एमपी। ये जो नेट फॉरेन इनकम है ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, यानी माइनस NFIA। मिल गया मुझे फॉर्मूला, जीडीपी मैंने निकाल दिया। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने जीडीपी कैसे निकाला? यहां पे मैंने जीडीपी एमपी निकाला था जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी से।
ऐसे भी आप जीडीपी को निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसे भी जीडीपी को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, ये पूरे का पूरा जो है एक लॉजिक, एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। क्योंकि सवाल, खासकर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ बीसीएस में, तो उसमें सवाल कुछ ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पूछा जाएगा कि मुझे कैसे हम जो है जीडीपी एमपी को निकाल सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि अगर मुझे जीडीपी एमपी निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्या चीज माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज माइनस करना पड़ेगा। अभी अभी हमने देख ही लिया ये वाला कि हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और आपने अगर बाय मिस्टेक ये एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज कर लिया, देन आपका तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट से जो है हम क्या क्या न्यू फॉर्मूलाज या फिर क्या क्या नए कॉन्सेप्ट जो है निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका ठीक उल्टा हम देख लेते हैं। मेरे पास जीडीपी एमपी है, मेरे पास जीएनपी एमपी है, मुझे नेट फॉरेन इनकम निकालना है। नेट फॉरेन इनकम का तो एक सिंपल सा मेथड तो यहीं पे, मतलब फॉर्मूला तो यहीं पे दे दिया है, पेमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा पेमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज, तो फिर क्या हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्या करना पड़ेगा, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो है ये यहीं पे रहा। ठीक है, इक्वल टू जीएनपी तो है ही यहाँ पे एट एमपी, इसके साथ ये जो है जीडीपी एमपी ये इक्वल टू के इस तरफ आ गया, देख लीजिए ये माइनस में आ गया एमपी। यानी अगर मैं जीएनपी एमपी से अगर जीडीपी एमपी को माइनस कर दूं तो मेरा नेट फॉरेन इनकम तो आ ही गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब इसके पहले कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूँ, इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ नोटिफिकेशंस जो है आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट द द्रोणास में जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है शुरू हो चुके हैं WBCS और कंबाइन के लिए, जिसमें हम SSC, रेलवे, बैंकिंग के ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस शुरू हो चुके हैं, लगातार धड़ाधड़ एडमिशन्स चल रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को खासकर जिन्होंने जो है अपने जीवन में एक लक्ष्य मान के रखा है कि उन्हें जो है एक सरकारी नौकरी पानी है, मैं आप लोग से कहूँगा कि द्रोणास ही जो है आपके सपने को पूरा करने का जो है पहला स्टेप है। तो जितने भी स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए हैं उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके जितने भी क्वेरीज, जितने भी डाउट्स है वो हम ज़रूर शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो है एक सदस्य जल्दी बन जाइए। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो WBP यानी वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस, इसके कांस्टेबल एंड SI इनके ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ WBP एक्साइज कांस्टेबल का जो मेन एग्जाम है उसके भी कोर्सेज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके रखा हुआ है, वो अगर मेंस के लिए गाइड्स चाहते हैं, उन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर, यही 2 नंबर पे आप किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे द द्रोणास फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं और हमेशा जो है टाइम टू टाइम हम वहाँ पे क्विज, करंट अफेयर्स देते रहते हैं, क्विज कंडक्ट करते रहते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे द द्रोणास वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए उस बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो यही कुछ नोटिफिकेशंस थे जो आप लोग को देने थे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया एक चीज जो है NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट MP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे FC भी हो सकता है, लेकिन मैं आसान सीधे सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं MP का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसका क्या मतलब है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स। ठीक है,
जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है बाय द नेशनल्स, उसे कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले हमने जो है जीएनपी निकाला, जीएनपी एट एमपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पे हम देखें तो जीएनपी में एमपी लिख देता हूं, एमपी एमपी सेम है, नेशनल नेशनल भी सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। ये नेट जो है यहाँ पे ग्रॉस था, ग्रॉस से जो है ये नेट में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आप ग्रॉस और नेट को, ठीक है, माइनस करेंगे तो आप लोग को हमेशा मिलेगा डिप्रिसिएशन, आप लोग को हमेशा डिप्रिसिएशन ही मिलेगा। ठीक है, अब ये डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन है वो एडिशनल खर्चे जो आपको करने पड़ते हैं जब आप कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। एक सीधा सा इंफॉर्मेशन, मतलब एक सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मेरा एक बिस्किट का कंपनी है, मेरा एक फैक्ट्री है, मैंने बिस्किट बना लिए, काफ़ी भारी क्वांटिटीज़ में जो है मैंने बिस्किट्स बना लिए। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि बिस्किट्स बनाने के साथ साथ धड़ाधड़ जो है वो बिक जाएंगे। मुझे उन बिस्किट्स को, जितनी भी मैंने बनाए, उनको रखने के लिए मुझे एक स्टोर हाउस बनाना पड़ेगा, वो मेरे लिए खर्चा है। कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं अपना बिस्किट्स जो है स्टोर हाउस में रख दिया और किसी कारणवश जो है मेरा वो स्टोर हाउस जो है डैमेज हो गया, तो इसका मतलब मैंने जो है बिस्किट्स वहाँ पे रखे, मेरे वो सारे बिस्किट्स भी डैमेज हो गए। अब फिर से जो है मुझे नए बिस्किट्स बनाने पड़ेंगे मार्केट्स के लिए और फिर उन्हें बेचने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा जो मेरा आ रहा है इन सब रीजंस के वजह से, ये क्या है? इसे ही कहा जाता है डिप्रिसिएशन, यानी दूसरे शब्दों में बोले तो एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे मुझे ग्रॉस और नेट दोनों को माइनस करने से हमेशा डिप्रिसिएशन मिलता है। तो यहां पे देख लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ग्रॉस, और यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सब कुछ सेम है, बस ग्रॉस और नेट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं जीएनपी, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं, तो साफ साफ शब्दों में मैं कह ही सकता हूं कि अगर मैं जीएनपी को, जो एमपी में है, इसको अगर मैं एनएनपी एमपी से माइनस करूं तो इसका ना मुझे डिप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। यही तो बात हो गया, डिप्रिसिएशन मुझे मिल गया। तो अब जरा सोच लीजिए कि मुझे जो है डिप्रिसिएशन मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे जो है, मेरे पास डिप्रिसिएशन है, मुझे जो है जीएनपी एमपी निकालना है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो एनएनपी एमपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जो है इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। चलिए, ठीक है, डिप्रिसिएशन प्लस एनएनपी। ठीक है, नीचे यहां पे आइए, इसी चीज का फॉर्मूला जो है यहां पे दिया हुआ है, एनएनपी एमपी, जिसका जो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जीएनपी एमपी से जो है डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे जीएनपी निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है, तो एनएनपी एमपी तो यहां पे रहा, और प्लस क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन। और इसके अलावा तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर मुझे सिर्फ डिप्रिसिएशन ही निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिख देता हूँ शॉर्ट में, जीएनपी एमपी रहा, एनएनपी को जो है ऐड कर देना पड़ेगा।
ठीक है। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो NNP अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन गौर से देखो डिप्रिसिएशन जो है, ठीक है, ये माइनस में है। ठीक है, डिप्रिसिएशन माइनस में, GNP को अगर मैं इधर पे लेके गया तो वो भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट जा रहा है ना, प्लस हो जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। तो यही कुछ बेसिक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने पूरे वीडियो में जो है MP मार्केट प्राइस को लेके फोकस किया है। इस चीज़ में एकदम ही मत घबराना कि अगर NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके जगह पे अगर FC आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। NNP MP को आप लोगों ने जैसे निकाला है, सेम उसी तरीके से NNP FC को भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस GNP MP के जगह पे जो होगा GNP FC होगा, और फॉर्मूला बाकी सब वैसा ही सेम है। ठीक है, तो ये जो वीडियो था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है और पहली बार जो है वो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके जो है पॉज करके अच्छे से समझ के जो है एक एक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप कीजिए। इससे जो है आपको एग्जाम्स में, खास करके मैं BCS फिर UPSC की बात करूँ, कहीं से भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए क्वेश्चन करता है, चाहे वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इजीली जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो था कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स, आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम जो है निकाले जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये तीन GDP, GNP एंड NNP, ये ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड है और ज़्यादातर जो है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से चीज़ को किस से माइनस करने पे हमें GDP मिल सकता है या GNP मिल सकता है या फिर GDP MP मिल सकता है। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है मिल सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल को जो है द द्रोणास के बारे में और ज़्यादा जो है इन्फॉर्म कराइए। ओके, सो इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा, जिस तरीके से मैं डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही जो है मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ज़रूर लाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।